मैं डॉक्टर अजय कुमार झा ज्ञान पीयूष चैनल में आप समूह का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोग के सामने भीष्म पितामह कैसे भाव विह्वल हो गए इस विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ। सज्जनों, महाभारत के अनुसार भीष्म पितामह के पिता का नाम शांतनु था। भीष्म पितामह गंगा पुत्र कहे जाते थे क्योंकि गंगा जिसे इनका जन्म हुआ था, ये नौ में वसु कहलाते थे, अर्थात वसु के अवतार थे। सर्वप्रथम देवव्रत के नाम से पुकारे जाते थे। पिता के आज्ञा अनुसार युवावस्था में ही विवाह न करने का निर्णय लिया था। आगे चलकर राज सिंहासन पर नहीं बैठने का भी फैसला कर लिया और इसी भीषण प्रतिज्ञा के कारण इनका नाम भीष्म पितामह पड़ा। सज्जनों, पिता किसी प्रकार प्रसन्न रहें, जैसे भी प्रसन्न रहें, अतः इन्होंने स्त्री सुख, राजा बनना इत्यादि सब अस्वीकार कर दिया। राजा शांतनु बहुत प्रसन्न होकर इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। भीष्म पितामह बहुत बड़े तेजस्वी, शस्त्र और शास्त्र दोनों विद्याओं के बड़े ही निष्णांत विद्वान थे। दृढ़ निश्चयी पुरुष थे। इनमें ब्रह्मचर्य, त्याग, शौर्य, दया, वीर्य, तितिक्षा, दम, क्षमा, शम, संतोष, त्याग, शौर्य, दया, शांति, अहिंसा, बल, न्याय, प्रियता, लोकप्रियता, नम्रता, स्पष्टवादिता, उदारता, साहस, मातृपितृभक्ति, ज्ञान विज्ञान, गुरु सेवा आदि जितने भी सद्गुण हो सकते हैं वे सब सद्गुण वर्तमान थे। वर्तमान में ये भगवान के बड़े भक्त थे। ये भगवान कृष्ण के स्वरूप को पूर्ण रूप से जानते थे। महाभारत के अनुसार युद्ध में इनकी बराबरी का कोई भी योद्धा नहीं था। दुर्योधन के पक्ष में रहते हुए भी इन्होंने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं पांचों पांडवों को कभी नहीं मारूंगा। परंतु दुर्योधन को आश्वस्त करते हुए इन्होंने कहा, दुर्योधन, मैं पांडवों के 10,000 योद्धाओं को प्रतिदिन मार गिराऊंगा। सज्जनों, श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार दुर्योधन के पक्ष में इन्होंने 10 दिन तक लगातार युद्ध किया। कुरुक्षेत्र के मैदान में सरसैया पर भीष्म पितामह पड़े थे। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि 6 महीने तक सरसैया पर भीष्म पितामह, जो इतने बड़े योद्धा, इतने बड़े जो है धर्मवीर, इतने बड़े साहसी, निश्चयी, संसार के सभी सद्गुणों को अपने हृदय में रखने वाले, उसके बाद भी इतना कष्ट क्यों हुआ? पहला कारण यह है कि इन्होंने युवावस्था में शिकार खेलते समय एक करकोटा की बाण से हत्या कर दी थी। उसको बहुत कष्ट हुआ था। उसने मन ही मन कहा कि जिस प्रकार से पितामह आपने मुझको कष्ट दिया है, मुझको जितना कष्ट हो रहा है, इतने ही दिन आपको भी कष्ट उठाना पड़ेगा। दूसरा कारण यह है कि पांडव के बाल्यावस्था से लेकर के और युवावस्था तक, अर्थात राज सिंहासन ग्रहण करने तक बहुत से कष्ट दिए गए थे। यहाँ तक कि इन्हीं के कुल की एक पतिव्रता नारी द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही थी और ये वहाँ वर्तमान थे। इन्होंने एक बार भी दुर्योधन को कुछ नहीं कहा। यह अन्याय हो रहा है, इस पर इन्होंने आवाज नहीं उठाई। पांडवों को लाक्षागृह में आग लगा दिया गया, वहाँ भी इन्होंने कुछ नहीं बोला। मारने के लिए विष दिया गया, वहाँ भी ये देखते रहे। सज्जनों, धर्मशास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति पाप को देखता है वह भी समर्थन करने के बराबर है, अर्थात पाप को देख करके वहाँ से सीधे चल देना चाहिए व्यक्ति को, नहीं तो वह भी जो है पाप का भागी हो जाता है। अतः भीष्म पितामह को महान कष्ट झेलना पड़ा। श्रीमद् भागवत महापुराण में सूत जी कहते हैं कि अपने स्वजनों के मारे जाने पर युधिष्ठिर बहुत घबरा गए। राज सिंहासन पर बैठे तो जरूर, लेकिन अभी राजधर्म इत्यादि का पूरा ज्ञान, पूरी परिपक्वता कहीं हो जाए, इसलिए उन्होंने
भीष्म पितामह की आवश्यकता समझी और पांचों पांडव कुरुक्षेत्र की यात्रा की। उनके साथ जो है व्यास, धौम्य आदि सभी ब्राह्मण भी थे। भगवान कृष्ण भी अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर के चले। भीष्म पितामह को देखने के लिए ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि इत्यादि सभी के सभी वहां गए। भीष्म पितामह को और देश काल के विभाग को कहाँ किस समय क्या करना चाहिए, अर्थात भीष्म पितामह यह जानते थे कि देश काल के विभाग के अनुसार कहाँ क्या करना चाहिए, किस समय क्या करना चाहिए, ये सब के सब जानते थे। कबीरदास जी ने कहा भी है, काल करो सो आज करो, आज करो सो अब, पर में पर लय होएगा, बहुरी करेगा कब। जब भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में पहुंचे, भीष्म पितामह के सामने हुए। भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण को मन ही मन, अंदर और बाहर दोनों से पूजा की। पांडवों को देखकर भगवान कृष्ण के सामने भीष्म पितामह की आंखें प्रेम के आंसुओं से भर गई। श्रीमद् भागवत महापुराण में सूत जी कहते हैं, अहो कष्टमहो न्याय्यम यदि यूयम धर्मनंदना, जीवितुम नार्हत क्लिष्टम विप्रधर्माच्युताश्रयाः। भीष्म पितामह के शब्दों में सूत जी कहना चाह रहे हैं, यह तो बड़े ही अन्याय की बात है। भगवान ब्राह्मण और धर्म के आश्रित रहने पर भी हे पांडवों, आपको बहुत कष्ट जो है झेलना पड़ा, जबकि आप इसके योग्य नहीं थे। तुम्हारे पिता के मृत्यु के बाद बाल्यावस्था से ही माँ के साथ बहुत से जो है कष्ट झेलने पड़े। जहाँ धर्मपुत्र युधिष्ठिर हो, जहाँ पर वायुपुत्र भीम हो, जहाँ पर इंद्रपुत्र अर्जुन हो, जहाँ पर गांडीव धनुष हो और कृष्ण जैसे सखा हो, वहाँ भी विपत्ति की संभावना हो। ये तो काल रूप कृष्ण कब क्या करना चाहते हैं कोई नहीं जानता। पांडवों, श्री कृष्ण साक्षात परमात्मा है। तुमने प्रेम बस इनको मंत्री, दूत, सखा, सारथी तक बना डाला, तब भी वे विचलित नहीं हुए, तुम लोगों की रक्षा में लगे रहे। वे तो समदर्शी हैं, हम लोगों पर हमेशा कृपा करते रहते हैं। विस्तार पूर्वक सबको बताया। इसके साथ ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों का वर्णन किया। भीष्म पितामह ने इसके बाद विचार किया कि उत्तरायण का सूर्य आ गया। उन्होंने सब जगह से मन को हटा करके भगवान में लगा दिया, भगवान की स्तुति की। श्रीमद् भागवत महापुराण में भीष्म स्तुति बहुत ही दिव्य है। उन्हें पहले भगवान का स्वरूप क्या ध्यान किया, जिसका शरीर श्यामला है, शरीर पर श्रेष्ठ पीताम्बर है, कमल के समान मुख पर घुंघराली अलकें लटकती रहती हैं। ऐसे कृष्ण में हमारी प्रीति हो। युधिष्ठिर से भीष्म पितामह कहते हैं कि मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं भगवान कृष्ण को शस्त्र ग्रहण कराकर छोड़ूंगा, और भगवान ने शस्त्र ग्रहण न करने की प्रतिज्ञा तोड़ दी। वे रथ से नीचे कूद पड़े, रथ का पहिया लेकर के मेरी ओर तेजी से दौड़े। उस समय उनका दुपट्टा हवा की झोंके से जमीन पर गिर गया और पृथ्वी माता भी कांपने लगी। मैंने तीखे बाण से उनको घायल कर दिया, उनके शरीर के कवच को तोड़ डाला। अर्जुन ने रोका, भगवान आप किसको मारने जा रहे हैं? लेकिन अर्जुन के रोकने पर भी भगवान नहीं रुके, वे दौड़े आ रहे थे। भीष्म पितामह कहते हैं, ऐसे भक्तवत्सल भगवान में मेरी प्रीति हो। जिस समय अर्जुन युद्ध से विमुख हो रहा था, शस्त्रों को, धनुष्वाण को उसने जो है रथ पर डाल लिया। दूसरी ओर भगवान ने अर्जुन को निमित्त मान करके पूरे विश्व के लिए आत्मविद्या का उपदेश दिया, श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश दिया, जो आज पूरे विश्व के लिए कल्याणकारक है। सज्जनों, कृष्ण एवं भगवती
मनोवाग दृष्टिवृत्तिभिः आत्मन्यात्मानमावेश्य सोऽन्तः श्वास उपारमतो। पितामह ने मन, वाणी और दृष्टि की वृत्तियों से भगवान कृष्ण में अपने को लीन कर लिया। एकादश इंद्रियों को हर तरह से सबको समेट लिया और भगवान में लगा दिया। उनके प्राण वहीं विलीन हो गए और वे शांत हो गए। पितामह को ब्रह्मलीन जान करके सब लोग चुप हो गए। पांचों पांडव, जितने भी ब्राह्मण, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, ये सब के सब बहुत शोकाकुल हो गए। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। सज्जनों, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।